नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने कई ऐसे सवाल आपसे पूछा है जिसका उत्तर आप लगातार दे रहे हैं। हमारा सवाल ये था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर नौकरी प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं करना है, बल्कि परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग को लेकर के आंदोलन करना है। सही उत्तर क्या है ये आपको बताते हैं, लेकिन आपको हमने जो क्वेश्चन दिया था इसमें कई चीज़ों को शामिल किया था। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की जो लगातार स्पीच चल रही है उसमें इन दिनों क्या कुछ चल रहा है ये बताएंगे। साथ ही साथ कल ही रात को हमने बताया था अपने शो में 9 बजे के शो में कि जेपीएससी अध्यक्ष की प्राथमिकताएं क्या होंगी। ये 3-4 चीज़ों पर आज बात करेंगे आपके साथ खास तौर पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि क्या झारखंड राज्य ऐसा राज्य है, क्योंकि जो हमने ऑप्शंस दिए थे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, लगभग 90% लोगों ने कहा है कि झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां पर परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। वो आंदोलन की रूपरेखा तय कर लेते हैं। इसी बीच में खबर ये आई हम तक कि 28 अक्टूबर से मोरहाबादी मैदान में जो आंदोलन होने वाला था एक्साइज स्टूडेंट्स का, वह अब 4-5 नवंबर से शुरू होगा, क्योंकि 144 धारा लगे रहने के चलते आंदोलन शुरू करने नहीं दिया गया। हम तक ये सूचना आई है कि जो एक्साइज अभ्यर्थी आंदोलन करना चाह रहे थे उनका आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि मोरहाबादी मैदान में 144 धारा लगाया हुआ है। वहाँ फिलहाल किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन या सभा नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ अब जुड़ेंगे, हम आगे भी चीज़ों को बताते रहेंगे इसी प्रकार से। लेकिन चलिए अब बताते हैं कि आखिर झारखंड में ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ कि ये दिक्कतें आ गई। और दूसरा सवाल कि झारखंड का भला कैसे होगा, कौन करेगा। ये भी एक बड़ा बहस का मुद्दा आ गया है कि किस समुदाय से मुख्यमंत्री आएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, किस समुदाय से जेएसएससी जेपीएससी का अध्यक्ष बन जाएगा तो ज़्यादा काम करेगा। हमें लगता है कि इसमें समुदाय नहीं खोजना चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति खोजना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि बनने वाले अधिकारी कौन है, बल्कि देखना ये चाहिए कि वो काम करने वाले एफिशिएंट हैं कि नहीं है, और नौकरी देने वाले हैं कि नहीं है, उनकी मंशा साफ है कि नहीं है। इन दिनों दुमका और बेरमो में चुनावी सभाएं चल रही हैं और इस सभा में बार बार बेरोजगारी का जिक्र भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल भी एक भाषण के दौरान कहा कि वे टीचर की नौकरी को जाने नहीं देंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं गए हैं, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों सिर्फ बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, जाते क्यों नहीं है? क्योंकि 21 सितंबर को जजमेंट आया है। जजमेंट का 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक सरकार सोची ही नहीं है कि उसे करना क्या है। जेटेट 2016 पास वाले का बड़ा आंदोलन चला। पंचायत सचिव अभ्यर्थी दुमका और बेरमो में भी मुख्यमंत्री को जगह जगह पर उनसे पूछ रहे हैं कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जो हमें समझ में आता है कि सरकार सिर्फ टालना चाहती है। अगर सरकार को कोई इच्छा होती नौकरी देने की तो भला अभी रिजल्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम है? क्या कभी हाईकोर्ट ने बोला है, रोका है? क्या ये हाईकोर्ट का सम्मान कर रहे हैं या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि न्यायपालिका तो नहीं बोला है कि रिजल्ट मत निकालिए। क्या टेट परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने रोका है कि आप 2020 का नया टेट मत लीजिए? सवाल है ना कि क्या टेट 2016 पास वाले के लिए वैकेंसी निकालने के लिए न्यायपालिका ने मना कर दिया है? फिर ये चुनाव के बाद वाला भाषण क्यों? आप क्यों ऐसा कहते हैं कि चुनाव के बाद करेंगे? रामेश्वर उरांव जी कहते हैं कि 15 नवंबर को घोषणा होगा। लोगों के आंख में
15 नवंबर का सपना आप दिखा रहे हैं, और अगर 15 नवंबर को भी आपने कुछ नहीं किया तो फिर बच्चे को कोई नया डेट अपने से एग्जाम्शन करना पड़ेगा 15 दिसंबर का। तो कहाँ है अड़चन? कम से कम अड़चन तो बताइए कि वास्तविक अड़चन जेएसएससी का क्या है। जेएसएससी में क्या ताला मार करके सभी लोगों को छुट्टी दे देनी चाहिए? जेएसएससी इतने दिनों से क्या काम कर रही है? कितना रिजल्ट निकाली? कितने लोगों को जॉब मिला? कौन कौन सा रिजल्ट फाइनल अंजाम तक पहुंचा? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिसका उत्तर इस समय में जानना जरूरी होगा, लेकिन सरकार के पास किसी चीज का उत्तर नहीं है। आप जो ज्ञापन देते हैं उसे बाद में कितना पढ़ते होंगे ये बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक दिन की रैली के दौरान मुख्यमंत्री के हाथ में सैकड़ों ज्ञापन आते हैं। लोग भी इतने के लिए जाते हैं कि हाथ में कागज पकड़ा करके सेल्फी जरूर लेना है। जो जितना ज़्यादा सेल्फी ले रहे उतना ज़्यादा उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना है। लेकिन क्या ये सब कुछ करने से नौकरी मिल जा रही है? तो इस बार मोरहाबादी मैदान में जब आंदोलन हुआ, आंदोलन के पहले का जो बॉडी लैंग्वेज हमने स्टूडेंट्स का देखा, सोशल मीडिया में भी लिखने के तरीके से पता चलता है। और आंदोलन समाप्ति के बाद एक हतोत्साह का माहौल आ गया। लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के सिवा कुछ भी नहीं है। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक आशा है कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस में कुछ हो सकता है, और क्यों ना हो, क्योंकि सीट तो खाली ही है। 97,000 टीचर की सीट खाली है, कुल मिलाकर 1,87,000 सीट खाली है। और अगर अभी भी सरकार नहीं सोचती है, अभी भी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन इसी बीच में जेएसएससी से आगे बढ़ते हुए इस गवर्नमेंट ने जेपीएससी पर अच्छा फैसला लिया। हमने कल अपने विश्लेषण में कहा था कि अमिताभ चौधरी एक एफिशिएंट ऑफिसर है और उनके अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि जो काबिलियत वाले व्यक्तित्व होते हैं उनको किसी विभाग में भी रखेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। तो उन्होंने पहले ही बयान में कहा है कि पारदर्शी करेंगे जेपीएससी को। जेपीएससी को लेकर के स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में जिस प्रकार की अशांति का माहौल है, जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे इस बार। लेकिन ये सबके लिए अमिताभ चौधरी जी को अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी। ये सबके लिए अमिताभ चौधरी जी को जरूरत महसूस होगी उस टीम की जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे, और साथ ही साथ उनको यह भी जरूरत महसूस होगी कि नियमावली सही उनके हाथ में आए। अगर नियमावली ही गलत बना हुआ है तो अमिताभ चौधरी को इस पद पर बैठा दें, चाहे किसी दूसरे एफिशिएंट ऑफिसर को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता अमिताभ चौधरी की यह होगी कि वे नियमावली बनाने वाली कमेटी ने क्या सिफारिश किया, हाई लेवल कमेटी जो बनी थी क्या सिफारिश किया, और जेपीएससी अभी तक जो परीक्षा ली 6, उसमें कहाँ कहाँ पर अड़चन आई है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ताकि 7वीं 8वीं 9वीं की जो परीक्षा हो तो उस परीक्षा में स्टूडेंट्स का भरोसा बढ़ जाए। क्योंकि कोई स्टूडेंट ये सोच करके तैयारी नहीं करता है कि उसे एक दिन आंदोलन करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट ये सोच करके अपने गांव से शहर की ओर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने नहीं जाता है कि उसे आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना होगा। वह तैयारी करने के लिए आता है, वह यह सोचने के लिए आता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। तो सरकार का फर्ज क्या बनता है कि आप बच्चों को उनकी तैयारी करने दीजिए। उनको आप क्यों आंदोलनकारी बना रहे? आप उनको क्यों राजनीति में आने का एक सपना दिखा रहे?
आप उनको क्यों भूख हड़ताल पर बैठने दे रहे हैं? आप रिजल्ट निकालिए टाइम पर, आप समय पर सभी लोगों की वैकेंसी निकालिए, और जैसे ही आप ये सारे कुछ करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। वो क्यों आंदोलन करेगा? आज सरकार बोलती है कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट में सोच रहे हैं, पुरानी सरकार भी बोलती थी, लेकिन ये तो मजबूरी है स्टूडेंट की कि वो 3 साल 4 साल नौकरी के लिए पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो जेपीएससी के विद्यार्थी तैयारी करके बैठे हुए हैं, आप सोचिए वो क्या करेंगे। अगर जेपीएससी की भी उम्र समाप्त हो जाएगी किसी की तो क्या करेगा? इसलिए नए अध्यक्ष के पास भारी चुनौती है, जो हमने कल अपने रात के 9 बजे के शो में बताया था कि उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे वो। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।